वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। अब यस बैंक जो है कल इसमें हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, कल यस बैंक में हमें जो है अच्छी निगेटिविटी देखने को मिल सकती है। हम इसके पीछे का रीज़न भी जानेंगे। उससे पहले यस बैंक से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हमें सब जानते ही है कि यस बैंक जो है इसका करंट जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। पूरी कोशिश है उनकी कि यस बैंक को वो रिकवर कर सके। हम इसके कंटिन्यूसली क्वार्टर रिजल्ट भी देखते आए हैं, तो इन सब में हमने देखा है कि जो यस बैंक है अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, लेकिन एनपीए के चलते जो है यस बैंक रिकवर नहीं कर पा रहा है, प्रॉफिट को जो है कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब यस बैंक जो है इसके एनपीएस भी हमने देखे क्लियर होते हुए कि यस बैंक के एनपीए भी अब क्लियर होने वाले हैं। ये तो रहे पॉजिटिव फैक्टर। अब मुझे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जैसे 2020 में जो रिकंस्ट्रक्शन 2020 का स्कीम आया था, वो 2020 के स्कीम के हिसाब से क्या हम लोगों का भी 75% ऑफ शेयर जो है ये लॉक इन पीरियड में रहता है क्या? यानी जेन्युइन क्वेश्चन है, रहता है या नहीं। हम सब जानते हैं कि यस बैंक का लॉक इन पीरियड है और वो भी रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020 के अंडर किया गया था। उस स्कीम के जरिए सिर्फ अकेले अगर हम बात करें तो एसबीआई बैंक ने ही जो है करीबन 10,000 करोड़ जो है शेयर खरीदे थे, बेल इट आउट किए थे, हम ये कह सकते हैं बेटर लैंग्वेज में। और वो भी जो है रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020 के अंडर। अब ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020 क्या है, अब मैं इसको शॉर्ट में कहूंगी। आपको अगर डिटेल चाहिए तो आप इसको पूरा जो है गूगल से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। शॉर्ट में ये है कि शेयर होल्डर्स जो है वो अगर एक एग्जांपल अगर हम देखें तो मेरे पास अगर 100 स्टॉक है तो ये 100 में से 75 स्टॉक जो है ये लॉक इन पीरियड में जाएंगे फॉर द 3 ईयर, और 25 स्टॉक जो है ये मैं कभी भी बेच के प्रॉफिट जनरेट कर सकती हूँ। तो अब ये स्कीम के हिसाब से कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 200 स्टॉक है तो क्या इसमें से 75% भी लॉक इन पीरियड था? तो ऐसा नहीं होता। ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में आप और मैं ऐसे शेयर होल्डर्स नहीं आते। उस वक्त जो स्टॉक जो बैंक को जो है रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए जो बड़ी बड़ी एंटाइटीज आई थी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, जो ये बड़ी बड़ी एंटाइटीज हैं, इन्होंने जो स्टॉक्स खरीदे थे, ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम सिर्फ उन पे एप्लीकेबल है, आप पे मेरे पे नहीं। हम किसी भी वक्त अपने पूरी क्वांटिटी बेच के हम स्टॉक में से एग्जिट कर सकते हैं, चाहे आपके पास 1000 स्टॉक हो चाहे 10,000 स्टॉक हो। अब ये जो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम हुई थी 2020 के हिसाब से, उसमें की जो स्टॉक्स है, इसका मैच्योरिटी पीरियड या लॉक इन पीरियड अब खत्म होने वाला है। और अब ये जो मैच्योरिटी लॉक इन पीरियड खत्म होने जा रहा है, ये खत्म हो रहा है 13 मार्च को, यानी मंडे को। यानी मंडे के दिन हमें ये लॉक इन पीरियड फिनिश होता हुआ देखने को मिलेगा, और मंडे को ये लॉक इन पीरियड खत्म होते ही एक सेलिंग प्रेशर हमें यस बैंक पे देखने को मिलेगा। यस बैंक के ऊपर जो ये सेलिंग प्रेशर आएगा, ये डेफिनेटली 75% जो स्टॉक्स जो लॉक इन पीरियड में थे ये खत्म हो चुका है। अब ये लॉक इन पीरियड भी जरूरी है, क्योंकि अगर एसबीआई ने 10,000 करोड़ स्टॉक्स बाय किए, आज कर लिए, एक हफ्ते में 10,000 करोड़ बेच दिए, तो फिर यस बैंक की एंटाइटी तो एज इट इज 0 हो गई वैल्यू। इस वजह से ये लॉक इन पीरियड था, जो कि लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है। मंडे को हमें इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब ऐसा नहीं कि मंडे को सेलिंग प्रेशर नहीं है, यानी ये स्टॉक का में लॉक इन पीरियड खत्म होने के ऊपर कोई क्वेश्चन है,
मे बी वो ट्यूसडे बेचे, मे बी थर्सडे बेचे, मे बी 1 महीने बाद, मे बी नहीं बेचे। ये अप टू SBI है कि उनको जो भी एंटाइटीज रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में आई थी ये उन पे डिपेंडेंट है कि उनको ये स्टॉक्स बेचना है या नहीं। लेकिन मंडे को हमें अब इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब हमारा स्टैंड क्या रहना चाहिए। तो मैंने आपको गाइस हमेशा बताया है कि जो यस बैंक का करंट मैनेजमेंट है अच्छा है, जो इसके क्वार्टर रिजल्ट है इसमें भी ग्रोथ अच्छी है। अब जो एनपीए एक ऑब्स्टैकल था, ये एनपीए का एक ऑब्स्टैकल भी हमें निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमें एक छोटा मोटा अमाउंट अगर हम इसमें लगाकर नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में देखते हैं या रहते हैं तो इसमें कोई नुकसान वाली बात डेफिनेटली नहीं है। हम पेनी स्टॉक्स ढूंढते हैं लेकिन हम इसमें भी पैसे लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लमसम अमाउंट लगाना है। लमसम अमाउंट लगाने के लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, कहीं से बोरो कर लेना, एफडी तोड़ देना या फिर सेविंग्स का पूरा पैसा लगा देना, इस जैसी स्टुपिडिटी नहीं करनी है। छोटा मोटा अमाउंट 2000, 3000, 5000 लगाना कोई नुकसान वाली बात डेफिनेटली नहीं है। अगर एग्जिट करने की जहां तक इसमें से बात है, ये हमें अब इसके अपकमिंग क्वार्टर रिजल्ट बताएंगे कि ये स्टॉक में बने रहना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि अभी तो एनपीए के ऊपर एक बवाल मचाया जा रहा था, पर सेलिंग प्रेशर जरूर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक डूब जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्वार्टर रिजल्ट में भी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, तो होप के आगे भी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी ये रख सकता है। तो गाइज आई होप आपको इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।